हेलो। पिछली बार हमने देखा था लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग का कंटेंट देखा था हमने। और आज हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल में होते हैं। हमने लिसनिंग के बारे में अब तक बहुत सी चीज़ें सीखी है और थोड़ी देर बाद ही, थोड़े दिनों में ही हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे कि लिसनिंग के लिए आपको कौन सी और किस तरीके की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि आपको हेल्प करेगी एक अच्छा बैंड स्कोर लाने में लिसनिंग मॉड्यूल में। इससे पहले हमने देखा है लिसनिंग का कंटेंट क्या होता है, लिसनिंग में कितने पार्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और उन 4 पार्ट्स के कंटेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आप क्वेश्चन देखेंगे लिसनिंग के मॉड्यूल में वो किस तरीके के होते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एमसीक्यूज। और बहुत से एग्जाम्स में ये कॉमन ही रहता है और हमारे लिसनिंग और रीडिंग दोनों मॉड्यूल में ये होता है। लिसनिंग में क्या होता है कि ए, बी और सी ऐसे 3 ऑप्शन दिए होते हैं लिसनिंग में यूजुअली। और इसमें से आपको एक ऑप्शन पसंद करना रहता है, वेदर ये ए, बी और सी में से कोई भी हो सकता है। एक ही ऑप्शन पसंद करना रहता है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो ए, बी या सी होगा। मगर एक दूसरा प्रकार भी होता है एमसीक्यूज में, लिसनिंग में ही। इसमें क्या होता है कि लिस्ट होता है जिसमें 7 से 8 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें से आपको 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शन पसंद करने होते हैं। तो वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ही है, मगर उसमें क्या होगा, 3 ऑप्शन जो होता है उसमें से एक जो पसंद करते हैं ऐसा नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, यानी कि 7-8 हो गए और उसमें से हमें 4 और इससे ज़्यादा आंसर पसंद करने होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है मैच अ लिस्ट। जैसा कि हमें इससे पता चल ही जाता है, इसमें क्या होता है, लिस्ट का मैच करना होता है आपको। जो ऑडियो में जो बोलते हैं उसमें से हमें जो लिस्ट दिया गया है उसमें से हमें पसंद करना होता है। तो ये ऐसा ही है, आपको ऑप्शन दिए होंगे और आप एक लिस्ट में से बनाएंगे। इसमें भी ABCD इस तरीके से दिया होगा, तो आप इसमें लिस्ट बनाएंगे कि हो सकता है कि ऐसा हो कि लिस्ट 5 आइटम्स दैट इज स्पीकर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि जो स्पीकर बात कर रहा है ऐसी 5 चीज़ों का लिस्ट बनाए, यानी कि 5 चीज़ें पसंद करनी है। तो वो भी हम ABCD ऐसे दी गई होगी। अगला जो प्रकार है वो है लेबलिंग का। अब लेबलिंग क्या होता है कि कोई भी जो भी चीज़ दी गई है उसके बाजू में ही हम उसका नाम लिखते हैं उसके साइड में, तो वो लेबलिंग होता है। लेबलिंग यहाँ पे प्लान, डायग्राम और मैप का होता है हमारे लिसनिंग में। लिसनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होता है। अगर मान लीजिए आपके पास प्लान है आपके लिसनिंग टेस्ट में, तो हो सकता है वो किसी टाउन या सिटी का प्लान हो। और जो वो प्लान होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्कूल के सामने ये है, या फिर स्कूल के पिछले वाले हिस्से में ये है, यहाँ पे एक बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, और यहाँ पे क्रॉसिंग लाइट्स है या फिर साइंस है। वो सारी चीज़ें, लाइब्रेरी, बैंक हो सकता है, पार्क हो सकता है। तो वो सब आपको सिर्फ ऑडियो में आप सुनेंगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे होंगे, प्लान ऐसे ड्रॉ किया होगा। जो भी हम देखेंगे कि लिसनिंग में, जब जैसे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का होता है पूरा लिसनिंग टेस्ट, हम एक्चुअल देखेंगे। मगर अभी के लिए इतना याद रखिए कि टाउन या सिटी का किसी एक हिस्से का मैप, प्लान दिया गया होता है और मैप होता है। तो प्लान क्या होता है कि जो होता है चेंजेस करने के लिए हम बनाते हैं ना, जो फ्यूचर के लिए होता है। मान लीजिए अगर आपका घर का प्लान है तो वो क्या होगा, जो आप बनाना चाहते हैं वो। तो प्लान में क्या होता है कि चेंजेस के बारे में होता है। मैप क्या होता है, ऐसा ही होता है, मगर मैप में जो हाल है वही बताया जाता है। तो इसमें मैप रहता है और इसमें भी सिटी या टाउन किसी के बारे में हो सकता है। और डायग्राम में होती है प्रोसेस, प्रोसेस होती है। और कभी कभी इसमें कोई, मान लीजिए अगर कोई इक्विपमेंट यानी कि कोई साधन है उसके बारे में बताया गया हो, या फिर कोई डिवाइस भी हो सकता है, मतलब कोई डिवाइस कैसे काम करता है या फिर इक्विपमेंट कैसे यूज़ होती है उसके बारे में होता है डायग्राम। और उसमें हमें जो भी चीज़ें मिसिंग है वो उसमें हमें लेबल करनी होती हैं इक्विपमेंट के बारे में। अगला जो टाइप है वो कंप्लेशन कहा जाता है। तो कंप्लेशन यानी कि जो भी हमको दिया गया है वो सेंटेंस हो या फिर जो भी फॉर्म में हो, हम उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर्म्स, नोट्स, टेबल, फ्लो चार्ट और समरी, ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। फॉर्म कंप्लीशन होता है, नोट्स कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन एंड समरी कंप्लीशन। आपको इसे नाम ही पता, नाम से ही पता चलता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म में हम अपना नाम, एड्रेस, बर्थ डेट, वो सारी कॉन्टेक्ट डिटेल और ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो ऐसा होगा कि लिसनिंग में आपको फॉर्म कंप्लीशन अगर आता है, जो कि पार्ट 1 में आता है यूजुअली, तो इसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और वो सारी डिटेल हम डालते हैं और वो आपको
ढूंढकर वो इसमें फिल करनी होती है, यानी कि सुनकर। नोट्स में क्या होता है कि जो ऑडियो है, जो मैं उस ऑडियो में आप जो सुन रहे हैं उसमें से नोट्स एक बनाई होगी कुछ, और उस नोट्स में जो भी आप जो भी मिसिंग है वो आपको इसमें लिखना होगा, नोट्स कंप्लीट करनी होगी। तीसरा जो प्रकार है वो टेबल है। टेबल आप जानते ही हैं, तो टेबल में यूजुअली क्या होता है कि प्लेस, टाइम, मान लीजिए अगर कोर्स के बारे में है तो कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स की स्टार्टिंग डेट और कोर्स की फीस, वो सारे डिटेल आपको फिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टेजेस इसमें होते हैं, स्टेजेस के बारे में मिसिंग डिटेल आपको ऐड करनी होती है, लिखनी होती है और उसको मान लीजिए कंप्लीट करनी होती है। तो फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेस यूजुअली आता है। समरी क्या होता है कि जो भी स्पीकर बोलता है ऑडियो में उसकी एक समरी दी होती है और वो समरी आपको समझ के, इंग्लिश में जो होता है वो आपको समझ के उसको कंप्लीट करना होता है। ये सारे बहुत ही आसान होते हैं। अगला जो है सेंटेंस कंप्लीशन है। एक सेंटेंस दिया गया है और वो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना रहता है सुनकर। और लास्ट जो टाइप है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि इसके जो आंसर होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें सीधे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं और आपको शॉर्ट आंसर देने होते हैं और वो यूजुअली 2 और 3 वर्ड में रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए तो ये शॉर्ट आंसर कहे जाते हैं। और ये है हम जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन टाइप्स हैं जो लिसनिंग में हम यूजुअली देखते हैं। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। MCQs है। MCQ में क्या होता है, ABC ऐसे ऑप्शन होते हैं और 3 में से आपको एक पसंद करना रहता है। और दूसरा जो प्रकार आता है उसमें 7 से 8 ऑप्शन दिए गए होते हैं और इसमें से 4 और इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको पसंद करने होते हैं। अगला जो प्रकार है मैच अ लिस्ट आपको मैच करना होता है जो भी आप ऑडियो में सुनते हैं उससे। प्लान, डायग्राम, मैप का लेबलिंग होता है। इसमें क्या होता है कि प्लान होता है टाउन और सिटी का, मैप भी उसी का होता है और आपको उसको लेबल करना होता है। और इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट दिया गया होगा और उसी लिस्ट को आपको पसंद करके ABCD ऐसे ऑप्शन पसंद करने रहते हैं। डायग्राम में ये होता है कि प्रोसेस होती है या फिर कोई भी इक्विपमेंट के बारे में हो सकता है, वो इक्विपमेंट और डिवाइस कैसे काम कर सकता है वो डायग्राम में शो होता है। मैप जैसे कि मैंने बताया, सिटी और कोई विलेज का हो सकता है। फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट एंड समरी का कंप्लीशन रहता है। फॉर्म कंप्लीशन में नेम एंड एड्रेस हम डालते हैं। नोट्स कंप्लीशन में कुछ आइटम्स मिसिंग होती है जो आप सुनकर उसको कंप्लीट करते हैं। टेबल जैसा कि आप जानते हैं उसमें कुछ डिटेल जो मिसिंग रहती है जैसे कि प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन, फीस हो सकता है, स्टार्टिंग डेट, वो सारी चीज़ें। फ्लो चार्ट में स्टेजेस होता है, कोई प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन करके दी गई है, अपना एक्सप्लेनेशन है ऑडियो में और वो आप क्वेश्चन पेपर में सुनकर आप स्टेजेस कंप्लीट करते हैं। स्टेजेस में जो मिसिंग डिटेल्स है वो लिखते हैं। समरी क्या होता है कि जो भी ऑडियो में है उसकी समरी दी गई है वो कंप्लीट करनी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन, एक सेंटेंस दिया गया है, हो सकता है वो आधा हो या फिर उसमें कुछ मिसिंग हो, उसको हमें कंप्लीट करना होता है। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 या 3 वर्ड में आपको आंसर देना होता है और यूजुअली फुल इसका एक क्वेश्चन पूछा गया होगा और उसमें 2 या 3 वर्ड यूज़ करके हम आंसर देते हैं। तो ये है लिसनिंग में जो आंसर टाइप्स, क्वेश्चन टाइप्स है जो हम यूजुअली देखते हैं और इसी प्रकार के होते हैं चारों सेक्शन में। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिसनिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर MCQs ज़्यादा आते हैं, लिस्ट भी आता है और कभी कभी डायग्राम भी होता है। तो MCQ, डायग्राम और लिस्ट और ब्लैंक्स ये सारे कॉमन रहते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आएँ। इसमें से 4 या 5 प्रकार के ही आते हैं। मान लीजिए अगर कंप्लीशन में आए तो इसमें से हो सकता है कि समरी या टेबल आए या फिर लेबलिंग में डायग्राम ही आए, तो इस तरीके से वो रहता है। मगर ये सब डिटेल, ये सब चीज़ें हम फिर कभी देखेंगे और अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्ड लिमिट होती है तो वर्ड लिमिट हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और आपके जो आंसर आप लिखते हैं लिसनिंग में वो कैसे काउंट किए जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं IELTS के जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं उसको चेक करने के दरमियान। ठीक है।